विष प्रत्येक मनुष्य के लिए मृत्यु का कारण बनता है, क्योंकि शरीर में प्रवेश कर जाए तो समस्त शारीरिक क्रियाओं को अवरुद्ध कर देता है और मृत्यु हो जाती है। परंतु एक विष ऐसा होता है जो मनुष्य की मानसिक मृत्यु का कारण बनता है। दुर्भाग्य से लोग यह नहीं समझ पाए कि विष केवल शरीर के लिए ही नहीं होता, बल्कि मानसिक मृत्यु के लिए भी होता है। जब चिंतन का द्वार बंद हो जाता है, विवेक की पराजय हो जाती है और अतिवादी व्यवस्थाएं मनुष्य पर अधिपति जमा लेती हैं, तो मनुष्य की मानसिक मृत्यु हो जाती है। चेतनाहीन मनुष्य मानसिक रूप से मृत ही होता है। सामाजिक परंपराओं के बंटवारे ने मानवता को उसकी मूल धाराओं से बहुत हद तक अलग कर दिया है। इसलिए परस्पर विरोधाभासी परंपराओं का निर्माण हुआ। समाज की विषैली विसंगतियों के कारण मानवता को विशेष उत्पीड़न झेलना पड़ा है। अतिवादी परंपराओं से जीवन की मूल चेतना को मुक्त करना ही आध्यात्मिक चिंतन और अध्ययन का उद्देश्य होता है। समाज की प्रकृति विरोधी परंपराएं मस्तिष्क में भारी जकड़न पैदा करती हैं, जिससे सहज जीवन में विचित्र तनाव पैदा हो जाता है। मन और शरीर का प्राकृतिक चरित्र बदल जाता है। एक शिशु जो अपनी प्राकृतिकता के सिवाय कुछ नहीं समझता, जो झूठ को, भेदभाव को, जाति, संप्रदाय व धर्म को नहीं जानता, केवल वही प्रकृति का पूर्ण प्रतिनिधि है। प्राकृतिक संस्कृति से दूर होकर मनुष्य स्वयं के भटकने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। समाज का आचार व्यवहार अबोध शिशु के मस्तिष्क में स्वतः ही प्रवेश कर जाता है। इसलिए समाज की प्रकृति के अनुसार ही शिशु की शिक्षाएं आरंभ हो जाती हैं और बड़ा होकर वही समाज का प्रतिनिधित्व करता है। उसको परिवार के प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। आने वाली पीढ़ियों को मानवता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए हमें समाज में मानवतावादी परंपराओं को स्थापित करना होगा। जीवन को सामाजिक व धार्मिक कटुता से और व्यवस्था से उबारने के लिए बच्चों को धार्मिक व सांप्रदायिक अहंकार से मुक्त रखना होगा। तभी हम उनके जीवन और प्रकृति के प्रति न्याय कर सकेंगे। वर्तमान समाज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग धर्म को सत्ता प्राप्त करने के लिए एक हथियार बनाना चाहते हैं तथा हर हाल में मानवता को कुचलकर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं और अपने धर्म का प्रचार व उसका वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। जो मानवतावादी उदारवादी लोग हैं, वे भारी दबाव और विवशता महसूस कर रहे हैं। सांप्रदायिक संघर्ष का कारण हमेशा अहंकार होता है। आमतौर पर लोग अपने सांप्रदायिक अहंकार से ग्रस्त होते हैं या वे भारी अंधविश्वास का शिकार होते हैं। सांप्रदायिकता का मानवता, शिक्षा और ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता। संप्रदाय को लोग एक शक्ति केंद्र के रूप में देखते हैं, क्योंकि अंधविश्वास के कारण वे उसी को सुरक्षा का कारण समझते हैं। आस्था की भिन्नता अविश्वास पैदा करती है, जिसके कारण आदर्श दीवारें हमेशा समाज में बनी रहती हैं। आस्थाएं सत्य या असत्य के संबंध में मौन रहती हैं। वे तर्क और विवेक से हमेशा परे होती हैं। वे केवल एक विशेष प्रकार के लोगों को ही आपस में जोड़कर रखती हैं और साझी संस्कृति मानवता को वे हमेशा घायल करती रहती हैं। जीवन की समरसता से उनका कोई वास्ता नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि धार्मिक कट्टरता जीवन में एक विष की तरह ही होती है।